अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमने डिस्कस करना है हाउ टू क्रिएट अ कूपन। तो सबसे पहले तो ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, क्या हम होलसेल में भी कूपन ऑफर करते हैं? ठीक है, अगर करते हैं तो डॉलर में करते हैं या मार्जिन पर परसेंटेज कोई करते हैं। और लेकिन कूपन तो हमारे मोस्टली ये भी ज़हन में आ रहा होगा कि ये तो हम इस तरह की प्रमोशंस जो है वो हम पीएल में ऑफर करते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो हम लिस्ट को मी टू करे किया होता है, अगर हमारे पास मार्जिन हो तो हम भी कूपन ऑफर कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप विलिंग हो कूपन ऑफर करने के लिए। कि अगर आपके पास जो है मार्जिन थोड़े से कम है, अगर मैं एग्जांपल लूँ हाई टिकट आइटम्स की, वहाँ पे समटाइम्स मार्जिन आपके पास 20% या 15% या ठीक है हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट देन सेलिंग प्राइस। ओके, सो वहाँ पे समटाइम्स हाई प्राइस आइटम्स में हमारे पास 30 to 40 डॉलर्स जो है प्रॉफिट होता है पर प्रोडक्ट, ठीक है? क्योंकि वो हाई टिकट आइटम्स जो होती है उसमें मोस्टली ऐसा ही होता है। अगर वो 200-300 डॉलर की प्रोडक्ट हो तो ये नॉर्मली है। ऑटोमोटिव की कैटेगरीज जो है वहाँ आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रॉफिट जो है पर प्रोडक्ट 30, 40, 50 की रेंज में भी आपको मिल जाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो भी ऑलमोस्ट 300 तक होती है। ठीक है, रिस्की है जाना, लेकिन मतलब कि अगर हमारी उसकी रिव्यू रेटिंग अच्छी हो तो देन हम जा सकते हैं ऑटोमोटिव कैटेगरी में। अगर इतनी हाई प्राइस में जाना चाह रहे हैं और इतने हाई मार्जिन या प्रॉफिट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास जो है मोर देन वन फीडबैक और रिव्यू। अगर हमारे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है तो एटलीस्ट हमारे पास एक फीडबैक होना चाहिए या एक रिव्यू होना चाहिए, ठीक है? और रेटिंग स्कोर जो है वो 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अगर 3.5 से कम हुआ तो इसके लिए अमेज़न कूपन रन करना ऑफ़र नहीं करता कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई और रीज़न है, तो आप इसके ऊपर यानी कि कस्टमर्स को इतनी बैड प्रोडक्ट ऑफ़र नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो है आपकी लिस्ट जो है डेफ़िनिटली एक्टिव होनी चाहिए। अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरह कूपन के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, सो मैं सपोज़ कर लेती हूँ इस अकाउंट की हेल्थ जो है वो 3.5 से ज़्यादा है और एक्टिव लिस्ट है, ठीक है? और मोर देन 1 फीडबैक है या रिव्यू है। आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है? एसन कॉपी कर लेना है। एसन आपको पता है कि अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप आ जाएँ एडवर्टाइज़िंग में। सिंपली आपने आना है कूपन में। जी, तो सबसे पहले आप इधर आ जाएँ, ठीक है? क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। यहाँ पे आप अपना एसन जो है वो सर्च करेंगे, ये फेच कर लेगा डेटा जो भी आपकी लिस्टिंग में मी टू किया हुआ होगा, ठीक है? एक्टिव होगा। ओके, यहाँ से क्रिएट अ न्यू कूपन। जी, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगी अपना एसन, ठीक है? आपने अब सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ हमारे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर हमारे पास हम इकट्ठे ही 2-3 प्रोडक्ट्स की ऑफ़र इकट्ठे करना चाह रहे हों, तो आपने एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया ना, ठीक है? ये एक हो गया। अब नेक्स्ट सेम एसन बदल के आप एक और एसन सर्च करेंगे जो कि एक्टिव होगा आपकी लिस्ट में, ठीक है? और उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जितने भी आप प्रोडक्ट्स को मल्टीपल को करना चाह रहे होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है? मैं इस क्योंकि इस अकाउंट में सिर्फ़ एक ही प्रोडक्ट एक्टिव है तो मैं इसके साथ ही जाना चाहूँगी, ठीक है? नेक्स्ट आप आ जाएँ कंटिन्यू। जी, तो सबसे पहले ये एक बात याद रख लें, आपने यहाँ पे डेट लाज़मी मेंशन करनी है। अगर आप डेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी ये कूपन जो है वो एक्टिव नहीं होगा, बल्कि अमेज़न उसको सबमिट ही नहीं करने देगा। स्टार्ट डेट और एंड एंड डेट आपने लाज़मी करनी है और ये आप प्लान कर लें कि आप कितने घंटे बाद या कितने दिन बाद इसको एक्टिव करना चाह रहे हैं कूपन को, तो उसके हिसाब से आप डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपने स्टार्ट डेट करनी। अगर मैं सपोज़ करूँ मैंने अभी इसको अप्लाई करना है, कूपन को एक्टिव कर देना है और एंड डेट जो है मैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ऑफ़र कर देती हूँ। जो भी मैं कूपन को एक्टिवेट करूँगी वो आफ्टर 6 आवर्स, ये टाइम दिया हुआ है लेकिन लाज़मी नहीं है 6 आवर्स के बाद ही होगा, इससे पहले भी हो जाएगा, ठीक है?
हाँ जी, अब यहाँ पे बात है समझने की, आपने परसेंटेज ऑफर करनी है, आपने मनी ऑफ ऑफर करना है। मैंने आपको बताया जो मोस्टली ऑटोमोटिव कैटेगरीज जो होती हैं या हाई प्राइस आइटम जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोटिव, वहां पे हमारे पास मनी में मार्जिन प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो वहां उस केस में अगर आपके पास 30-40 डॉलर प्रॉफिट है या पाउंड में प्रॉफिट है, तो देन आप मतलब कि 5 to 10 डॉलर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, पर पाउंड। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कस्टमर्स को, अगर इस तरह की इतने ज्यादा डॉलर्स की ऑफर नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में या आरओआई में अच्छा है, तो देन आप परसेंटेज में ऑफर कर दें, ठीक है। और ये पॉसिबल है लो प्राइस आइटम्स में। लेकिन यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ, मैंने जस्ट 5% ही ऑफर करना है। आप एक बार याद रख लें, आप इस 5% से 80% ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 80% तो डेफिनेटली हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा हम फ्री प्रोडक्ट बांट रहे हैं। हाँ, 5 to 10 तक पॉसिबल है, ठीक है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, मैंने 5% सेलेक्ट कर लिया। आपने ये देख लेना है कि आपका सेलिंग प्राइस का 5% कितना बन रहा है, आपको पीछे प्रॉफिट भी बच रहा है कि नहीं बच रहा, अगर आपने परसेंटेज में ऑफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट रिडेम्पशन टू वन पर कस्टमर, कि एक कस्टमर जो है वो वन टाइम ही बाय करेगा, आपने ये लिमिट लगानी है कि नहीं लगानी है, ठीक है। ये आपके पे डिपेंड करता है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है और वहाँ कोई ऐसी कोई फिशी हरकत भी नहीं हो रही कि कोई और का कंपेटिटर्स जो है वो आके ज्यादा ऑर्डर कर दे और आपका स्टॉक जो है वो होल्ड कर ले, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा कोई प्रीवियस इंसिडेंट नहीं हुआ, तो देन आप इसकी लिमिट ना लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। कि एक कस्टमर अगर एक से ज़्यादा टाइम बाय करना चाहता है तो ठीक है, बाय कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट है बजट। यहाँ पे बजट जो है उन्होंने कहा हुआ है कि $100 से लेस नहीं होना चाहिए। वैसे तो मतलब कि इतना भी आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सपोज कर लेती हूँ कि 100 ही है, कि जब भी इसकी लिमिट जो है वो $80 तक स्पेंड हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, और 80% तक इसका ये स्पेंड हो गया, ठीक है, तो $80 तक, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा हमारा कूपन। लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है, हम 100 की रेंज में पहुंचते ही नहीं है इतना, यानी हमारा स्पेंड नहीं होता। ये स्पेंड कौन सा होना होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन बता रहा है कि दो तरह की कॉस्ट आपको पड़ती है, ठीक है। अगर एक बायर जो है क्लिक करता है कूपन पे और अल्टीमेटली सक्सेसफुली उसको बाय कर लेता है प्रोडक्ट को, तो आपको उसकी रिडेम्पशन फीस जो है 0.60 चार्ज होगी, ठीक है। एक तो ऊपर आपने ऊपर कूपन कूपन जो है बायर को ऑफर कर दिया, परसेंटेज में कर दिया या मनी ऑफ कर दिया, कुछ भी कर दिया। दूसरी वो तो कस्टमर के लिए था, ये वाली फर्स्ट वाली ऑफर, तो अब नेक्स्ट अमेजोन ने भी तो ये चार्ज करना है ना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजोन हमें 0.6 पर प्रोडक्ट जो है वो पर यूनिट सेल होने पे हमें चार्ज करेगा, ठीक है। अगर किसी ने क्लिक करने पे नहीं, अगर किसी ने उसको रिडीम कर लिया तो, ठीक है, उस ऑफर को, तो देन अमेजोन हमें चार्ज करेगा। ओके, तो ये उन्होंने कहा कि आपके जो टाइटल जो है वो किस तरह का शो होना चाहिए, तो जस्ट मैं सिंपली कर देती हूँ चेकआउट, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है बाय को नजर आ रहा होगा कि अगर मैंने चेकआउट क्लिक करने पर चेकआउट भी कर लिया तो मुझे 5% जो है वो ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, हम कौन सी कैटेगरीज को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के कस्टमर्स को। यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं चाहूंगी मैं सबको ही टारगेट कर लूँ। अमेजोन प्राइम मेंबर्स को करूँ, अमेजोन स्टूडेंट को करूँ, अमेजोन फैमिली मेंबर्स को। लेकिन मैं कहूंगी कि मेरे जाहिर सी बात है, हम कूपन क्यों ऑफर करते हैं, ताकि हमें मतलब कि ज्यादा सेल्स आए, तो फिर मैं ऑल कस्टमर्स का ही, ठीक है, रन करूंगी। कोई मैं इसके ऊपर लिमिट नहीं लगाऊंगी, ओके। तो इस कूपन को एक्टिवेट करने के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अमेजोन अगेन कह रहा है कि आप इसको रिव्यू कर लें, ठीक है। एडिट करना चाह रहे हैं कोई डिटेल एडिट कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट को एडिट करना चाह रहे हैं हम वो कर लें। सो हम कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे अगर मैं सबमिट करती हूँ ना, जस्ट एक सबमिट का क्लिक करने से, तो मैं आपको बैक आके दिखा देती हूँ कि कहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये हमारा हमने प्रोडक्ट ऐड किए, डिटेल्स की दी है अपनी, और ये रिव्यू किया है और उसके बाद सबमिट कर दिया, ठीक है। ये सारे का सारा आपका स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं वापस आती हूँ यहाँ पे, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कहाँ पे शो हो रहा होगा।
अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स शो हो रहे होंगे। जी, अगर हमने सबमिट करवा दिया है, ठीक है, जैसे अगर मैं सक्सेसफुली उसको सबमिट करवा देती, क्लिक कर देती, तो वो यहाँ पे आ जाना था, ठीक है, सबमिटेड में आ जाना था। अब अगर कोई मतलब कि पूरा कंप्लीट कर लिया हो गया है, यानी कि उसने, जैसे मैंने 15 दिन का साइकिल लगाया था, कूपन ऑफर किया था, तो 15 दिन बाद अगर एक्सपायर हो गया था तो यहाँ पे आ जाना था, ठीक है। और अगर एक्टिवली वर्किंग में होता तो रनिंग ऑप्शन होना था, और अगर कोई फेल हो गया किसी न किसी वजह से, अमेजोन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो यहाँ पे शो होना है, और कैंसिल होने वाली यहाँ पे, ठीक है। अगर आप किसी भी टाइम, अच्छा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी टाइम भी इसको यानी कि कैंसिल नहीं कर सकते, किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वो 2-3 आवर्स, 5 आवर्स या 6 आवर्स भी लग सकते हैं कैंसिल होने में। तो बस आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो इतना ही है। इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक तो हमने, अगर सिंगल सिंगल आपने मैनुअली करना है तो आप यहाँ से क्रिएट अ न्यू ओपन कर सकते हैं। अगर आप बल्क फाइल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बल्क फाइल डाउनलोड करके उसको सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। मोस्टली हम क्रिएट अ न्यू ओपन से ही जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, हम बल्क फाइल की तरफ नहीं जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक जो है वो इतना ही है। नेक्स्ट आपके जो भी क्यूरीज होंगे काइंडली का चैट बॉक्स में, उधर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक। अल्लाह हाफिज़।